बोलता है उसे हम प्रणाम करते हैं। और आगे भगवान राम के कुल का जो है वर्णन किया कि सूर्यवंश में हे राजा, बड़े बड़े राजा हरिश्चंद्र, मानदाता, दिलीप, अज, रघु, नहुस, भगीरथी, सारे लोग हैं, इन्होंने गंगा पिलाई। तो सूर्यकुल बड़ा महान है। और अगर हे राजन, मैं तुझे अगर सूर्यकुल की अगर कथा सुनाऊं तो 100 वर्ष से भी कम है। तो कहने लगे, इसी में एक अमरीश राजा हुए भगवान विष्णु के बड़े परम भक्त थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि को कहा कि द्वादशी पारायण आप आ जाना। लेकिन द्वादशी पारायण के दिन जैसे ही दुर्वासा जी यमुना किनारे गए, ध्यान लगा अच्छी खबर नहीं, जब ठुकुर द्वारा रंगा पड़ा तो ऐसा रहता मन कि मैं आज इनको थोड़ा दीपक ला दो और जल जाऊं। लेकिन हम जैसे दीपक जलाते हैं, कभी श्रद्धा हो जाती है, पूरी आरती हो जाती है, लेवट भी लगता है कि देवता को चलो हनुमान चालीसा मन होता है तो ज्यादा टाइम लग जाता है। और कवारी नोंद मैं आज पूर्व पाठ करने आज और नोड़ तक जब फटाका बरका लेना आ तथे पर न जगह इतना भी नहीं रहते हो, फटाका हो ना आग लामा हवा भगी दखा। तो ऐसे कभी कभी दीपक लगा जगह जल्दी जगी छेद फसान। तो अब मन है, आज मन लगा, ध्यान लग गया, लेट हो गई। वहां पुरोहित लोग थे, कहा महाराज दुर्वासा जी पे लेट है, लेकिन द्वादशी का पर्व जा रहा है, आप पानी लो। ब्राह्मणों के आज्ञा पर उन्होंने पारायण कर दिया। दुर्वासा का ध्यान बोला, अरे मुझे तो अमरीश राजा के वहां पारायण के लिए जाना। जब पहुंचा, कहा राजा कहा है, जल्दी बोलो पारायण करना है। बोले महाराज पारायण कर दिया। क्रोधित हो गए, मैं ध्यान छोड़ के तेरे लिए यहां आता हूं, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता। और जल निकालो, कृत्या पैदा करी, और वो कृत्या अमरीश राजा को मारने के लिए निकले। लेकिन सुदर्शन आया, सुदर्शन ने कृत्या मार दी और दुर्वासा के पीछे लगी। दुर्वासा भागा भागा भागा, सुदर्शन को पीछे देखा और भगवान शिव के पास गए, प्रभु बचा दो। ब्रह्मा के पास गए, बचा दो। इन्होंने कहा हमारा नहीं, जिसका सुदर्शन उसके पास जाओ। और भगवान के पास आए, भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए, प्रभु बचा लो। बोले क्या हुआ विप्र? बोले ऐसे ऐसे हुआ, तुम्हारा जो भक्त है अष्टयाम तुम्हारी सेवा करता, वहां ना सुदर्शन उसकी रक्षा करता, मैंने कृत्या पैदा की, मेरे पीछे सुदर्शन लगा, रोक दो उसको। भगवान ने कहा मैं भी नहीं रोक सकता। बोले क्यों? भगवान ने उत्तर दिया, अहं भक्त पराधीनो यस्य तंत्राइव द्विज साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्ति जना द्विज। मैं भक्तों की पराधीन हूं। अब यह सुदर्शन केवल अमरीश राजा की बात मानेगा। मेरा भक्त जब तक संतुष्ट नहीं होता, मैं अपराधी। भागते हुए आए दुर्वासा, अमरीश राजा से कहने लगे क्षमा करो। अमरीश राजा ने कहा महाराज मैं तो आपके लिए खड़ा हूं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। बोले पहले ही सुदर्शन से बचा दो। और सुदर्शन जैसे ही सामने आया, राजा ने हाथ जोड़े अमरीश ने और कहा हे प्रभु, यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु ईश्वरः। हे भगवान, अगर मैंने तुम्हारी उपासना मन से की हो, श्रद्धा से की हो, ये सुदर्शन अभी शांत हो जाए और ब्राह्मण का पीछा करना छोड़। बस इतना कहा, सुदर्शन अपने स्थान पर चला गया। तब दुर्वासा को पता चला कि भगवान के साथ कोई गड़बड़ कर दो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों के साथ गड़बड़ नहीं करना। देवता तो अपने पे कुछ उन पे बीती तो क्षमा कर देंगे, लेकिन उनके भक्तों को कभी नहीं छेड़ने का। तो दुर्वासा ने हाथ जोड़े और कहा हे प्रभु हे नारायण, अहो अनंत दाशाना महत्वं दृष्टमत्यमेहि कृतागो सुभियदराजन मंगलानि महीयसेहि। हे मंगल करने वाले भगवान, अब हम समझ गए कि आप भक्तों के लिए कितना बड़ा काम करते हो। इतने सारे अवतार भी आपके भगवान भक्तों के लिए। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। तो कहा सूर्यवंश ने बहुत सारी कथाएं कही। तब कहा दिलीप के रघु है, अज है, उनके फिर दशरथ महाराज की 3 रानियां हैं, संतान हुई नहीं, पुत्रष्टि किए 4 पुत्र। गुरु गृह चले गए और वहां से आए, अहिल्या का तारण किया और तत्पश्चात धनुष यज्ञ में गए और जनक के वहां उन्होंने धनुष भंग किया, सीता का साथ विवाह हुआ। और तत्पश्चात घर आए
और वहां से फिर 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवान वनवास गए। रामला तुम्हारी सीरियल थी, बहुत बढ़िया थी, मैं आया था, पूरी रामला याद कर दो, राम कथा हो गई। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कंचन वेदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्विरामायणम्। बोलिए महाराजा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय, जगतजननी सीता माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भक्त भरत जी महाराज की जय, शत्रुघ्न लाल की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने यहाँ का राज्य भोगा और सरयू में जाकर के सारे अयोध्यावासियों को साथ ले गए। कहां? अपने लोक में, साकेत था। अब भगवान राम की कथा है। वैसे स्मृत करते हुए जब ये सारी बात बता दी और कहा बोल श्री रामचंद्र की जय, परीक्षित महाराज ने जयकार किया और फिर कृष्ण कथा सुनी। अथा तो सूर्यताम राजन वंश सोमस्य पावनम यस्मनि तो भूत्वा कीर्तनेति पुण्य कृतैहि। हीरा हीरा, अब मैं तुझे सूर्यवंश की कथा तो सुना दी, संक्षिप्त में सुनाई। अब मैं चंद्रवंश सुनाता हूं। ब्रह्मा, उसके बाद अत्रि आदि ऋषि भी वही से चंद्रवंश हो गया। और बाद में यदुवंश हुआ, यदु सूरसेन महाराज का वंश सारा खुल चला। ऋषि में देवकी वसुदेव है, इन्हीं के अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण का जन्म। और भगवान ने 4 साल तक माखन लीला करी और तत्पश्चात गोपियों के साथ रहे, गौई चराई। 11 वर्ष में गए, कंस आदि का मर्दन किया। 15 वर्ष के अंदर विद्यादान करके आ गए, द्वारिका बसाई, महाभारत का भीषण युद्ध किया। 16,108 रानियां विवाह की, करोड़ों में जनसंख्या हो गई यदुवंश से। बाद में विप्र श्राप से यदुवंश भी क्षय हो गया और 4-5 ही बचे जिनको हम यादव यादव कहते, उन्हीं की कुल थी। और भगवान ने 125 वर्ष की आयु पूरी करी और कहा गोलोक चले। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। परीक्षित महाराज ने जय कर और कहा प्रभु हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ हो गई। नहीं, क्यों परीक्षित? बोले मुझे ना राम कथा संक्षिप्त में सुनाई, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण कथा जो है ना मुझे सुननी है। बोले क्यों सुननी है? कथितो वंश विस्तारो भवतां सौम्य सूर्ययो राजा चोभयमस्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज मुझे भी पता है कि इन कुलों में बड़े बड़े लोग हुए और आपने जो भी खास था, मेरे पास समय कम है, 7 दिन तक क्यों आई, तो मैंने जितना भी सुना बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रभु खास मेरा कृष्ण के साथ संबंध है। पितामहाये समरेर मरंजय देवव्रताध्याति रथेस्तिमिंगलहि दुरत्यय कौरव सैन्य सागरे कृत्वा तरन वत्स पदस्मयत पल्लवा। मुझे इतना पता है कि मेरे जो पूर्वज हैं पांडव, उनके साथ इतनी मदद उन्होंने करी कि विश्व पिता गंगा जो भी उनके विपक्ष में खड़ा था वो भी हार, कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब हार, बस कृष्ण की कृपा से हुआ है। मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूं, विस्तार से सुनता हूं। तब भगवान की कथा प्रारंभ की। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यन्ति तत्पित्यार्थं संभवन्तु शुरस्तिः। वसुदेव के घर में जो है ना भगवान साक्षात आए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान प्रकट हुए, जन्म लिए।
और उनके लिए राधा रानी पहले आई। राधा रानी के लिए दो चीज लिखी। एक जगह आता है कि 4 वर्ष बड़ी है भगवान कृष्ण से, एक जगह पढ़ने में आया कि 11 महीने बड़ी है। पर जैसा भी है पहले राधा जी बड़ी है। भगवती भक्ति रानी आई है। ओ मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन, घर घरो यमुना जीते पानी लागे। मीठे रस से भर्योरी राधा लागे, महारानी लागे, घरो घरो यमुना जीते पानी लागे। मन घर घरो यमुना जीते पानी लागे। मन घरो घरो यमुना जी को पानी लागे। जय हो श्री राधे। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। अपने जीवन में अब भावे राधा नाम मलाई। हरी जी बढ़िया में भावे राधा नाम दाई। इस बात की ललित गुण धनी लागे, गुण धनी लागे। ओ माने करो करो यमुना जीते पानी लागे। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, रानी लागे। मन घरो करो यमुना जीते पानी लागे। श्री राधे। यमुना जी है कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी है कारी कारी, राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे प्रसादी की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी भेजे धाम राधा जी की रचे, धनी लागे रचे, धनी लागे मन। करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, रानी लागे। मन घरो घरो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी को पानी लागे। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार।
रे बारंबारे कोटिन रूप धरे मनमोहन तब ना पावे पारे कोटिन रूप धरे मनमोहन कबो न पाए रूप रंगे की छबीली पट रनि लागे पट रनि लागे मन करो यमुना जिते पानी लागे फिर से भयो रे रानी लागे महारानी लागे माने कारो रानी कुमारी लागे माने कारो रानी कुमारी लागे माने कारो यमुना बोली भक्ति महारानी की जय। राधा रानी की